जय कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय, शिला गुरुदेव की जय, जय। जय गुरु सिद्धार्थ महाराज। तो संडे सत्संग में आप सब लोग का स्वागत है। और आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ कि इसके पहले का जो हमने कवर किया है, जैसे गए जो छठा जो श्लोक है हमारे प्रिय रघुनाथ प्रभु जी ने किया था, उसका स्टडी आपके पास। तो यहाँ पे हम लोग आखिर में क्या बता रहे हैं उसकी हम लोग यहाँ पे विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूँगा वो सारे वैष्णव का आशीर्वाद से, जो भी मैंने स्टडी करी है, जो भी सुना है, शिक्षा गुरु के आशीर्वाद से जो भी बोला है, जो भी करने वाला हूँ वो उनके मार्गदर्शन में। लेकिन उसमें कहते कहते बहुत सारी त्रुटियाँ भी होगी जो मेरी ओर से होगी, और कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा कि ऐसी कुछ बात हो, और बता दीजिए कि कहाँ मेरी गलती है, तो उससे मैं काम कर उसको ठीक कर सकूँ। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण भावनां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समझ लेते हैं। तो दूसरे अध्याय में हम जो मुकाम पे पहुंचे हैं वहां पे हमने 6 श्लोकों का अध्ययन किया है। और उसमें कौन बोल रहा है सबसे, यहाँ पे कौन बोल रहा है, वक्ता कौन है? सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं। और क्या कहने चाह रहे हैं? जो उनको प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर देने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो पहले 3 श्लोक के अंदर उनका मंगलाचरण होता है, और गुरु उनके जो सुखदेव गोस्वामी महाराज है उनको प्रणाम करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसमें है, सिद्ध करते हैं कि जो भी बता रहे हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड, एक ऑथेंटिक वक्ता के द्वारा उन्होंने जो सुना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, वो हमारे प्रिय शिला प्रभुपाद जी ने जो हमको ज्ञान दिया है उसी का ही हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य गोस्वामी जी वही कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने जो बताया है एक अधिकृत गुरु के द्वारा सुना है, वो उसी को मैं बताऊंगा।
तो इस तरह से उनकी जो उत्तीर्ण वो कार्य करने के लिए उत्तीर्ण है, वो सिद्ध करके बहुत ही नम्र भाव से यहाँ व्याख्यान करने वाले हैं और वो सुनने वाले हैं और जो बताने वाले हैं। फिर 5वां जो श्लोक है, चौथा और 5वां, उसमें सुद गोस्वामी कहते हैं कि सुंदर संस्कृत टर्मिनोलॉजी है, कृष्ण संपर्शिनो। कृष्ण संपर्शिनो वो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण के संदर्भ में बताने से, कृष्ण के संदर्भ में बताने से जो बोल रहे हैं वो शुद्ध होते हैं और जो सुन रहे हैं वो भी शुद्ध होते हैं। तो सारे लोगों का उसमें शुद्धिकरण होता है। बात पर यहाँ पे जोर दिया जाता है और भगवत कार्य और उसकी चर्चा एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं या उसका श्रवण करते हैं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। क्या शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है? हृदय ग्रंथि जो बनी हुई है, जो भौतिक जो चीजों के अंदर हम अंतर्गत है, उसके साथ संलग्न है, पूरी तरह से आसक्त है, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के विचार और हमारी भावनाएं हैं, ऐसी भावनाओं से हमें शुद्धिकरण होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये 5वें, 4वें और 5वें में हमने सीखा। और छठा जो श्लोक था उसमें पर धर्म की परिभाषा होगी। पर धर्म क्या होता है? प्रभु जी ने बताया था रघुनाथ प्रभु जी ने अपर धर्म और पर धर्म के बारे में उन्हें व्याख्या करी थी। तो क्या कोई बता सकता है वो क्या है? पर धर्म क्या होता है? बताइए माता जी। बियॉन्ड भौतिक जगत से बाहर जो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो प्रक्रिया है पर होगी। और अपर जो हम जनरली यहाँ पे फंसे हुए हैं, एक क्लास के अंदर क्लास के बाहर, क्लास में जो है वो पर क्रिया होगी। ठीक है, तो पर जबरदस्त हो रहा है, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। कुछ तो कहना एडजस्ट करो, कुछ कभी भी कुछ हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। इसके पहले भी बहुत बड़ी ध्वनि बनी थी, सब भयभीत हो गए थे। तो छठा श्लोक में स्वयं पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे अवति की प्रतिहता यदात्मा सुप्रसिद्धति। मुख्य बात उसमें ये बताई है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होनी चाहिए, उसका ही कार्य होना चाहिए। और ये कार्य कैसे होना चाहिए? 2 तरीके से होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? उसमें भक्ति है। स्वरूप कैसा है? 2 स्वरूप, अहेतुकी और अप्रतिहता। बिना स्वार्थ और बिना रुकावट की गई भक्ति परम लक्ष्य भक्ति है जो कृष्ण की है। परिणाम क्या होगा? आत्मा की पूर्ण तृप्ति होगी। तो आत्मा की पूर्ण तृप्ति इस जो बात है उसको हम लोग आगे समझेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो आप बता दीजिएगा कि पूर्ण तृप्ति होती क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये छठे श्लोक के अंदर ऐसा था। तो आज का जो श्लोक है, चलो यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर भक्ति सर्वोच्च धर्म है, तो आज हम जो सीखेंगे उसकी बात बता रहा हूँ। क्लास के अंत में हमें इसको फिर से चेक करेंगे कि क्या हम ये चीज समझ पाएंगे नहीं, इसको हम समझेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य क्या है? क्या मोक्ष के लिए इन्हें अलग से हमें उसकी साधना करनी पड़ेगी? ज्ञान और वैराग्य की क्या हमें अलग से कोई साधना करनी पड़ेगी? क्या ये आवश्यक है? इसको हम इसके ऊपर जोर कर समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है आज का समझने का?
फिर से बता रहा हूँ। देखिए छठे श्लोक में हमने किया था कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, भक्ति ही सर्वोत्तम है। लेकिन सातवें में हमें ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया है। तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में हम समझेंगे। लक्ष्य एक, दूसरा लक्ष्य क्या है कि क्या ये हमें हमारी जीवन में उसको साध्य करना है, क्या ये आवश्यक है, या उसके बिना क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो कौन से दो लक्ष्य हैं? उसको साध्य करना जरूरी है या अलग से साध्य करना जरूरी है? साध्य करना जरूरी है क्या, लेकिन उसके लिए अलग से कार्य करना पड़ेगा भक्ति के अलावा, इस बारे में समझेंगे। ठीक है, तो 7वां श्लोक है। थोड़ा समय लूंगा उसके पहले, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां श्लोक पढ़ेंगे। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। एक प्रभु जी और एक माता जी रिपीट करेंगे तो अच्छा है। वासुदेवे भगवती भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। ज्ञानं च यद् हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। शब्दार्थ ले लेंगे। वासुदेवे कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति भगवती भगवती भगवान के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति योगः भक्ति योगः भक्ति संबंध भक्ति संबंध प्रयोजित प्रयोजित व्यवहार जनयति जनयति उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है आशु आशु तुरंत ही तुरंति वैराग्यम वैराग्यं वैराग्य विरक्ति वैराग्य विरक्ति ज्ञानम ज्ञानं ज्ञान ज्ञानं च तथा तथा यत् यत् जो जो अहेतुकम आकरण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार के से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। फिर से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो
ये बात यहाँ पे आपने सुनी, क्या उसमें कुछ संशय नहीं उत्पन्न होता है? संशय नहीं उत्पन्न होता है, मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सेप्टेबल है। हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज, उन्होंने उनकी टिप्पणी करी थी और उन्होंने बताया है कि मैं आपके सामने डायरेक्ट एज इट इज पढ़ लेता हूँ, फिर उसको समझते हैं। तो उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उसका अर्थ ऐसा बनता है, ज्ञानी पुरुष वेद वाक्य के आलोक में यज्ञ, दान, तपस्या तथा उपवास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह की श्रुतियों से स्पष्ट है कि धर्म ज्ञान का अंग है। धर्म ज्ञान का अंग है, अतएव उसको उससे आगे नहीं पढ़ता हूँ। धर्म ज्ञान का अंग है, तो हम वैदिक जब शास्त्र को पठन पाठन करते हैं तो उसमें यज्ञ, तप और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया गया है, कहा गया करने का एक हमको बताया गया है, और उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से वैराग्य होगा और उस तरह से हमारा उद्धार होगा। इस तरह का वेद वाक्य में इस तरह की रूपरेखा दी गई है। तो ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का तरीका अलग अलग दिया है वैदिक शास्त्रों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे सीधी तरह से सीधा बताया, भक्ति करने से जब भी जैसे व्यक्ति उसमें संलग्न होता है तो ज्ञान और जो वैराग्य है तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो क्या आपने इसका अनुभव किया है? आप सबने अनुभव किया है। ज्ञान और वैराग्य का आपने हर दिन प्रतिदिन आप अनुभव कर रहे हैं। चलो आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ हम सब लोग चाय पीते थे, सब चाय पीते थे, अभी चाय पी रहे हैं हम लोग? क्या अभी एक बार क्या हुआ, प्रभु जी रामकृष्ण मुझे हमारे घर में आए और मेरी पत्नी जो अभी याद नहीं है उसके बारे में बताऊंगा, चाय पीती थी और बात हुई कि चाय तो पीनी नहीं चाहिए, भक्ति में अग्रसर होना है तो बंद कर उसका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो चाय ऐसी है कि चाय पिएगी तो अच्छा है, अगर नहीं पिएगी तो कुछ सर दर्द होता था। तो प्रभु ने बताया कि चाय तो आपको छोड़नी चाहिए, भक्ति में अग्रसर होना है तो उन्होंने बताया कि चाय छोड़ देंगे तो प्रभु जी अच्छा नहीं है, सर दर्द होता है। उन्होंने चाय छोड़ दो तो सर दर्द चला जाए। नहीं प्रभु जी चाय पीऊंगी नहीं तो मुझे सर दर्द होगा, तो उन्होंने नहीं छोड़ दो, सर दर्द पूरी तरह से चला जाए। 2-3 बार विवाद हुआ और पत्नी समझ गई विरासी ने छोड़ दी चाय, अब तक चाय नहीं पीती। कहने की बात क्या है कि भक्ति में जैसे अग्रसर होते हम ऑनियन गार्लिक भी खाते हैं, सब लोग खाते, कौन कौन नहीं खाता था? तो अभी वो छूट गए हैं, कोई मांसाहार करता रहेगा, कोई मद्यपान करता रहेगा, लेकिन भक्ति में आने से ये सारी चीजें छूट गई है ना। तो ये वैराग्य बना है ना, ये हम लोग हर दिन की अनुभूति है। भक्ति में आने से हमें कोई सेपरेटली कोई तरीका अपनाया नहीं है जिसके द्वारा हमको इस छोड़ना पड़ा, हमने छोड़ दिया, हमें पसंद नहीं है। एक बार क्या हुआ, जनक महाराज के दरबार में अष्टवक्र मुनि आए। तो अष्टवक्र मुनि आप सब जानते हैं, उनके अंग जो है थोड़े, तो सारे जो सभा थी उसमें से कई लोग ऐसे थे देखने को देख के हंस रहे हैं, और अशोक मुनि ने नोट किया कि ऐसे लोग जो मेरे पे हंस रहे हैं। तो राजा ने बोला कि कैसे सभासद को आपने रखे हैं कि उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि शारीरिक जो रचना है वो महत्व की नहीं है, कैसे लोगों को आपने यहाँ पे जमा करके रखा है? सीधा सीधा कह दिया। जनक महाराज समझ गए और उन्होंने उसकी क्षमा मांगी और पूछा उन्होंने कि प्रभु आप मुझे बताएं कि किस तरह से मेरी जो आदत है, जो बुरी आदत है, उससे मैं छुटकारा पा सकूं।
अष्टवक्र मुनि तभी दौड़ के उसके जो महल है उससे बाहर चले गए और दौड़ कर लेके जा रहे तो सारे जो सभासद के साथ जनक महाराज भी दौड़ के बाहर जा रहे थे। वहां जाके देखा तो अष्टवक्र मुनि एक पेड़ को जोर से पकड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जनक महाराज जाके पूछे, महाराज आप तो पकड़े हुए हैं पेड़ को और आप कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ संगत छोड़नी है तो आपको छोड़ दो, आपके हाथ में है, आपने पकड़ा है, आपको किसी ने नहीं पकड़ा। तो इसी तरह हम जब भक्ति में आते हैं तो छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाएगी। ये वैराग्य है। और वैराग्य के साथ उसके पहले हम ये कब छोड़ते हैं? ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जैसे हम श्रद्धा पूर्वक आते हैं, यहाँ पे कोई नया है आज? कोई व्यक्ति नया है? हरे कृष्ण। बोलिए, आपको आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि रहा। रवि। रवि गुरु जी के लिए हम लोग स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो रवि प्रभु जी आए हैं। वैसे हम भी कभी घर पास में रहते हैं। हाँ जी। कल हम लोग इनवाइट करने गए। हरि बोल। माता जी का नाम क्या है? निर्मला कर। निर्मला। ये अंकल जी हैं। एक एवं जी हरे कृष्ण प्रभु। वेलकम प्रभु जी। तो इनके लिए भी हम लोग हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आपका स्वागत है, आप तीनों का स्वागत है। तो श्रद्धा पूर्वक आए हैं कि यहाँ पे भगवान का कार्य हो रहा है, तो चलो मैं भी देखूं समझू क्या है यही भावना है। तो आप आए हैं, इस तरह हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है वो आया था और उस श्रद्धा पूर्वक उन्होंने इसको समझा। फिर आप पूछोगे आपके जिन्होंने यहाँ पे लाया है उसके साथ कुछ बात करोगे और पता लगाओगे किस तरह से करते हैं, क्या है सब, है ना। तो धीरे धीरे आपको उसकी समझ आती है और आप ज्ञान आपको मिलता है ना। इस ज्ञान से आप धीरे धीरे और इंक्वायरी करोगे कि कैसे क्या करना, आपको रस आएगा ना। जैसे आप यहाँ पे एसोसिएट होंगे, इसको कहते हैं साधु संघ। जिसे साधु संघ होता है और फिर आपको बताया जाता है कि आप ऐसा ऐसा कुछ करो। जैसे अभी हम लोग ने कुछ समय पहले भगवान का नाम का जप किया, तो ये जो जप है इसको कहते हैं भजन क्रिया, है ना। तो भजन क्रिया करेंगे और इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आपके मन में वो एक अंकुर फूटेगा भक्ति का। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चीजों को समझने को शुरू करेंगे ज्ञान की प्राप्ति के कारण, और फिर वैराग्य आएगा। वैराग्य वो नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। यहाँ पे कोई भी किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा है। जो भी पकड़ा है वो कृष्ण संबंध है इसके साथ, इसीलिए पकड़ा है। और वो सारी चीजें जो कृष्ण संबंध में नहीं है उसको हमको पसंद नहीं है, छोड़ा नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो वो एक ऐसी चीज है जो जोर जबरदस्ती से नहीं करी गई है, स्वेच्छा से करी गई है। स्वेच्छा से हमें चाय पसंद नहीं है, स्वेच्छा से हमें औद्योगिकारी पसंद नहीं, स्वेच्छा से हमें मांसाहार नहीं करना है, स्वेच्छा से हमें मद्यपान नहीं करना है। ये स्वेच्छा है, वो हमारे संस्कार में आया है ना। ये संस्कार बन जाता है और ये संस्कार जो भक्ति के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपा जी को हम देखेंगे कि क्या बता रहे हैं, हम लोग समझते हैं प्रभुपा जी ने क्या लिखा है। तो तात्पर्य में प्रभुपा जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं वे यह त्याग कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान योग और तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधिया की संस्कृति की है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म कर पाते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान के वर्गों के लिए है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भक्ति का जो कार्य है वो निम्न बताया गया है। ऐसे लोग समझते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे लोग क्या समझते हैं कि कैसे लोगों के लिए, शूद्र, वैश्य और अल्प बुद्धिमानों के लिए भक्ति है, ऐसा बताया है। ऐसा लोग कई भ्रांति है इसी।
तो प्रभुपाद यहाँ उसको खंडन करते कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति बहुत ही उत्तम चीज है। क्यों बता रहे हैं, चलिए हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 उदाहरण लेंगे भगवत गीता और भागवतम के अंदर। एक ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति कैसे प्राप्त कर लेता है, जैसे जैसे वो भक्ति में आता है तो सामान्य प्राप्ति क्या हो रही है, ज्ञान पाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा और वेदांत पढ़ना जरूरी है, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसी धारणा है। जबकि ऐसा नहीं है। वैदिक निष्कर्ष क्या होता है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। बाहर से कहीं से इकट्ठा जमा करके नहीं जाए, चलो 1 किलो हो गया 2 किलो हो गया, नहीं, वो अंदर से उसकी भावना होती है। वो कैसे होती है, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ते येन माम उपयान्ति। क्या बता रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे हैं उन्हें मैं दान प्रदान करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। 10वें अध्याय में सतत जो भगवान के कार्य में लगे रहते हैं उनको भगवान क्या देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति देते हैं। उसके बाद 11वां श्लोक में बहुत ही सुंदर है, तेषाम अनुकंपार्थम अज्ञान ज्ञानजतमः नाश्यामि आत्मवस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन भास्वता। क्या बता रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये कौन करते हैं, स्वयं कृष्ण करते हैं। किसके हृदय में, जो साधक है उसके हृदय में। वो क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो बात कह रहे थे कि ज्ञान अर्जन करने के लिए नाना प्रकार के शास्त्र का पठन करना पड़ेगा, वो यहाँ पे खंडन हो रहा है, स्वयं भगवान उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान की कृपा के द्वारा ही ये प्राप्त हो सकता है, वो भक्ति के द्वारा ही प्रज्वलित हो सकता है। आगे 18 अध्याय में 55वां श्लोक में बताते हैं कि केवल भक्ति से मुझे भगवान का यथार्थ में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति के से मेरे पूर्ण भावना रूप में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये एडवांस हो गया कि व्यक्ति जब इस तरह से अपने आप को भक्ति के अंदर संलग्न करता है तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान का चरम हेतु क्या है, भगवान को जानना, कृष्ण को जानना, मुख्य चरम हेतु वही है। क्या कहते हैं 7वें अध्याय 25वें श्लोक में कि नाहम प्रकाशम सर्वस्य, मैं सभी लोगों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। ऐसे लोगों के जो सिलेक्टेड उनके द्वारा जो भक्त लोग हैं उनको ही वो अपने बारे में ज्ञान देते हैं। सभी लोगों के लिए भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। और इसी अध्याय के अंदर 20वें श्लोक में आएगा, क्या बता रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। क्या बता रहे हो, इस प्रकार शुद्ध तत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति से संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। और दूसरा, उसके बाद 21वां श्लोक में सुंदर बताते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि दष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है और भगवान का विज्ञान प्रकट होता है। फिर संक्षिप्त में बताए, श्लोकानुवाद लंबा है। तो भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और भगवान का विज्ञान जब शुद्धिकरण होता है, इसी संदर्भ में दूसरा अध्याय में दूसरा स्कंद में 8वां अध्याय में 5वां श्लोक कहते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंदेना स्वाना भाव सुरोह दुरंती शमल कृष्ण शरीर सी आसर। तो ये जो भगवत ज्ञान है
कर्णरंध्र से सुनते हैं हम, और हृदय के अंदर वो प्रस्थापित होते हैं, और वहां पे शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण कौन करते हैं? कृष्ण नाम, वो शुद्धिकरण करते हैं। और यहाँ शुद्धिकरण से क्या होगा? वो जगह खाली हो जाएगी ना, तो कुछ और आएगा, वहां पे ज्ञान आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञान की प्रस्थापक हो रहा है आपके हृदय में। और इसी स्कंद के अंदर 5वां अध्याय में जब हम देखते हैं कि नारद मुनि व्यास मुनि के पास आते हैं, और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं होते, बड़े खुश नहीं होते, तो नारद मुनि को कहते हैं कि आपने सब सारे शास्त्र का लेखन किया है, लेकिन जो मुख्य बात है वो आपने भगवान के लिए कुछ भी नहीं लिखा, भगवान के लिए डायरेक्ट नहीं लिखा। सारे वेद लिख चुके हैं, फिर भी असंतुष्ट थे, और उसमें जब भक्ति केंद्र में नहीं थी, और भक्ति को केंद्र में दिखने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की देखिए, ये शुरुआत में जब शुद्ध गोस्वामी जी बता रहे हैं, इसी अध्याय में आगे के श्लोक में, यहाँ से 6ठे श्लोक के अंदर से शुरुआत हुई, और शुरुआत में ओपनिंग सेरेमनी में भक्ति का पंच दे दिया गया है। भक्ति महत्व है, श्रीमद् भागवतम में भक्ति महत्व है, और उसी के द्वारा हमारा सारा कार्य आगे हो सकता है। ये बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस तरह से व्यासदेव जी हमें ये बात देते हैं, और पूर्ण ज्ञान के बारे में बताते हैं कि क्या है जो भक्ति के संदर्भ में है। तो हमने अभी ज्ञान की बात कर ली, अब हम देखेंगे वैराग्य कैसे, उसके सारे संदर्भ जो भी रेफरेंसेस, उसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूछूं कि वैराग्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? डिटैचमेंट इनटू, घर छोड़ना होगा, भूखा रहना पड़ेगा, संसार से घृणा करना पड़ेगा, ये सब सोचते रहेंगे ना, जबकि ये नहीं है ऐसा। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो भक्ति में है कई सालों से, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। सारे घर में रहते हैं, सारे परिवार में रहते हैं, और नाना प्रकार के कार्य करते हैं। भूखा नहीं रहना है। हमारे प्रिय रामकृष्ण प्रभु जी और अभी हमारे प्रिय रघुनंदन प्रभु जी नाना प्रकार की रसोइयाँ बना के हमको प्रसाद के रूप में देते हैं। एक बार रामकृष्ण प्रभु जी ने 6 महीने तक अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को अर्पित किए थे, और हमको उसका प्रसाद दिए थे। आप सब जानते हैं। तो भूखा नहीं रहना है, प्रसाद जरूर ग्रहण करना है। तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है और ये किस तरह से प्राप्त होगा? उच्च रस के से आप निम्न रस को स्वतः छोड़ दोगे। तो दूसरे अध्याय में 59 श्लोक में भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिनः रसं वर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। निम्न रस तब तक रहता है जब तक उच्च रस प्राप्त न हो। आपके थाली में सूखी रोटी दे और उसके हाथ में एक लड्डू दे दे, सबसे पहले क्या खाओगे? लड्डू ही खाओगे। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। उत्तम रस के पीछे हम हैं, और जो निम्न रस को हम छोड़ देंगे। मनुष्य का ये नेचर है। तो यहाँ पे भक्ति जो है वो उच्च रस है। जब भक्ति उच्च रस का आस्वाद मिलता है, तो आप सारे जो निम्न रस है, जो चाय, ऑनियन और गार्लिक, उसको छोड़ देते हैं। आपको उसमें रस नहीं लगता, आपको बहुत ही निम्न लगता है। जैसे एक व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन घर में भगवान को भोग देके प्रसाद ग्रहण करता है, और उसे रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद नहीं आता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो। आप लोग किसकी भावना हो रही है ऐसी? तो किसी की भावना है बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाने का, किसी को भी हाँ एकदम नीरस लगता है। हाँ, उसमें मतलब ऐसा लगता है कि खा के क्या फायदा मुझे, तो कोई मतलब नहीं रेस्टोरेंट में खाने का, सबका भावना ही हो जाएगा। तो अभी हम आज के श्लोक के अंदर जाएंगे और समझेंगे। और दो उदाहरण है, जैसे ध्रुव महाराज क्यों गए थे वन में?
उनको राज्य चाहिए था, बहुत ऐसा राज्य जो उसके पिताजी के पास नहीं है, बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, मतलब उनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी और उस भौतिक इच्छा के कारण उन्होंने भगवान की तपस्या करी और फॉर्चुनेटली उनको नारद मुनि से ज्ञान मिला और उस तरह से उनके निर्देशन से उन्होंने बहुत तपस्या करी और भगवान आए। और भगवान ने क्या किया जिसके द्वारा उन्होंने उनके अंदर चेंज हुआ? भगवान आए तभी ना, भगवान का दर्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? भगवान का दर्शन होने से ही पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, कुछ नहीं कर पाए। उनके मन में बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन वो भगवान ने एक क्रिया करी। वो क्या थी? शंख उनके सर पे लगाया और उनके अंदर आत्मज्ञान प्रज्वलित हो गया। और उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करना चाहता था? कांच के टुकड़े के पीछे था, जबकि मेरे पास तो जल आ गया है। हाँ, ये बहला गया। और क्या कहा उन्होंने? मुझे भक्तों का संग दीजिए, ये उनकी भावना हुई है ना। तो भक्ति चाहिए, भक्त के लिए भक्ति को ऐसी भक्ति चाहिए। उसके बाद प्रहलाद महाराज, उनका तो कोई हम मतलब अमेजिंग है ना, बहुत ही सुंदर उनका सारे के सारे कार्य। कितना भी यातना उन्होंने भुगती, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। इस तरह से दो उदाहरण, दो बालक हमको भक्ति सिखा रहे हैं। इसको ध्यान करना चाहिए। इस तरह से वैराग्य से डेवलप होता है भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है, हम लोग फिर से तात्पर्य में आ रहे हैं जो हमने पढ़ा था वहां तक, कि शूद्रों, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान लोगों के लिए ये भक्ति का कार्यक्रम है। लेकिन भगवद गीता में उसको खंडन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ओ son of Partha, those who take shelter in me, though they be a lower birth, woman, Vaishya and Shudra, can attain supreme destination. तो ये सारे लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भगवान ने यहाँ पे प्रॉमिस करी है। क्यों करेंगे? जब वो भगवान की भक्ति में लीन होंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का यहाँ पे जो बात है उसी संलग्न है। फर्दर आप क्या बोल रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही एक्चुअली भक्ति करते हैं। यहाँ पे अल्प बुद्धि का बात करा है, अल्प बुद्धि वाले भी करेंगे और जो बुद्धिमान है वो भी भक्ति के आश्रय ही आएंगे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का रास्ता आपको बहुत दूर लेके जाएगा। उससे आपको जो सक्सेस है नहीं मिलेगी, भक्ति के द्वारा ही वो शक्ति मिलेगी। और भक्ति किसकी होती है? भक्ति सिर्फ भगवान की होती है, श्री कृष्ण की होती है। लॉर्ड शिवा की भक्ति नहीं होती है और वो कोई देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती है। उनकी आराधना हो सकती है, अलग टाइप की पूजा हो सकती है, लेकिन भक्ति सिर्फ श्री कृष्ण की हो सकती है। तो सारे बुद्धिमान लोग भक्ति के रास्ते में जाते हैं। कोई भी अल्प बुद्धि है, जैसे मान लो कि एक चींटी है, उसको एक नदी पार करनी है और एक दूसरे व्यक्ति है, उसको भी नदी पार करनी है। उस दोनों को नदी पार करने के लिए पुल की आवश्यकता है। पुल के द्वारा जा सकते हैं। क्या चींटी या कोई व्यक्ति वो बहती हुई नदी में तैर के जा सकता है? कोई कोशिश करेगा, मैं बड़ा तैराकू हूँ, ठीक है तैर ले लिया, अंदर तो मगरमच्छ बैठा है, क्या कर लेगा? तो पुल की आवश्यकता है और हमारे जीवन में पुल की भक्ति है। भक्ति के द्वारा हम आराम से नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सोचना चाहिए। और भक्ति रूपी जो एक पुल है, वो उसमें सर्वोच्च क्या है? हरिनाम संकीर्तन, जप करना। अभी थोड़े पहले हमने ये क्लास से पहले जप किया था। तो जप के द्वारा हम हमारा जो जीवन है उसमें पार हो सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के नामों का शरण लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। वास्तविक तथ्य क्या नहीं है? कि अल्प बुद्धिमान ही लोगों के लिए भक्ति है। ये तथ्य नहीं है सारों लोगों के, सभी के लिए। तो क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से परी है, सर्वपरि है। सारे जितने भी कार्य है उसके ऊपर भक्ति मार्ग है। जो यज्ञ, हवन, तपस्या, अलग अलग शास्त्र के अध्ययन,
वेद वेदांत करते हैं, ये सारे कार्यों के ऊपर भक्ति सर्वोपरि है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। कृष्ण नाम ही सफिशिएंट है। हम लोग देखते हैं कि नाना प्रकार के हवन तर्पण जब भी होते हैं, उसमें हर पल हर एक वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या कुछ ना कुछ जो सामग्रियां हैं वो शुद्ध नहीं है, तो आपका हवन सफल नहीं हो सकता। आपने किसी को बुलाया है, आपके घर में सारे लोग आए हैं, हवन हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का आपके तरफ विषय है, या उनका आपके ऊपर कोई इस तरह का भाव है जो अच्छा नहीं है, तो आपका हवन सफल नहीं होगा। हवन को सफल करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का ही वहाँ पे कीर्तन करना चाहिए, ताकि हवन सफल हो जाए। नाना प्रकार के जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों में आज सर्वोत्तम श्री कृष्ण का नाम है, जब भी महत्व का है, और इससे ज्यादा ही आपके सारे काम हो सकते हैं। इसीलिए भक्ति जो कार्य है वो सर्वोपरि है, ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। और आगे क्या बोलते हैं, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर के संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और वह उन नव दीक्षों के लिए सुगम है। भगवद गीता में 8वां अध्याय में 14 श्लोक में क्या बोलते थे, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो भक्ति रूपी घर में ये दलीज की पहली दलीज है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कोई बोला? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति के लिए हमारा पॉइंट क्या था कि जो अल्प बुद्धिमान है या बुद्धिमान है, सारे लोगों के लिए यह कार्य सुलभ है, ये कार्य आसान है और सभी को करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसके पहले हमने एक श्लोक पढ़ा था कि पविष्ट कर्णरंजना स्वाना भाव सुरूरुहम, स्वाना भाव सुरूरुहम। तो हर एक व्यक्ति को, अगर हम यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और हम लोग भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति की जो समझ है या भक्ति का जो लेवल है वो अलग अलग है। तो जो भी भगवान का बात सुनेगा वो अलग अलग तरीके से उसको समझेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो वो भाव शुरू होगा, जहां से हमने भक्ति करी है वहां से वो भक्ति आगे बढ़ेगी। आप कोई बता सकता है? दूसरा अध्याय में 40वां श्लोक, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य यादु। तो एक बार आपने भक्ति करी और उसकी क्रेडिट मिली, वो कम नहीं होगी, वो उससे बढ़ेगी। कितना भी पैसा दे दो, बढ़ी हुई भक्ति को कम नहीं कर सकते। ये भक्ति का मुख्य बात है कि जहां से तो भाव शुरू हो, आप जो भक्ति के लेवल में आए हैं वहां से आपकी भक्ति में उन्नति होगी। तो ये महत्व की बात है। भक्ति कभी भी कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। हाँ, उसमें कभी अवरोध हो सकता है या और कोई बात हो सकती है जिसके द्वारा भक्ति आगे बढ़ नहीं देंगे, लेकिन भक्ति कम नहीं होगी। यहाँ पे ये बात को समझिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है। इट्स ओपन टू ऑल। कोई भी आएगा उसको ये कार्य, वो ये लाभ मिल जाएगा। आप सब आए हैं तो इसका लाभ आप सबको मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम की यहाँ पे विवेचना हो रही है, हम समझ रहे हैं सबको उसका लाभ, कोई भी आए उसके लिए ये ओपन है, ओपन टू ऑल। राजगुरिया राजगुरु तो मैं 9.8 राज विद्या का पवित्रम चिदमुत्तमम प्रत्यक्ष वाक्यम गम धन्यम सुसुखम प्रत्यक्षावगमम। वो बहुत ही महत्व का है कि जो कार्य करता है उसको अनुभव होता है। इन महत्व की बात अनुभव, ये अनुभव महत्व का है। हर एक व्यक्ति पर्सनल लेवल पे उसको अनुभव कर सकता है, और क्या है, सुसुखम, सबको आनंद दे देता है। तो यह बात हमें समझना है, और यह कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है इस तरह से। और हाँ, तो इस तरह से भक्ति के अलग अलग जो आयाम है, अंग है, उसको भी उसमें वो आनंदित होता है। जैसे हम यहाँ पे श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, उसके द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते हैं, और ये
क्लास के बाद और एक अनुभव होगा जिसका नाम है प्रसाद, उसका भी हमें अनुभव होगा। तो प्रसाद जो है बहुत ही महत्व का है। इसका एक वैष्णव कह रहे थे कि प्रसाद क्या है। प्रभु साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन वो प्रसाद है। हरि बोल। तो इस तरह से हमें इसका अनुभव लेना चाहिए और बहुत ही महत्व का बात है। संतन दर्शन चाहते हैं, सत्संग दर्शन समझते तो ये ऐसा है कि गंगा जी में कोई भी आकर एक डुबकी लगाए और वो पवित्र हो जाए। तो भक्ति में भी ओपन टू ऑल है, कोई भी आके इसके अंदर डुबकी लगा सकता है और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसका अनुभव ले सकता है। तो आप सब लोग अनुभव लीजिए और लीजिए और लीजिए, आनंदा चरम सीमा पर पहुंच सकता है। चरम सीमा नहीं है इसकी एक्चुअली, ये भक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। साधन भक्ति से शुरू करते हैं, साधन भक्ति से शुरू करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है साधन भक्ति के द्वारा करना, आगे क्या क्या हम चाहते हैं। कृष्ण प्रेम, मुझे मालूम था यही आंसर आएगा। हालांकि जब हम कोई जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहेंगे तो सफर करना चाहते हैं, तो सफर करने के लिए आजकल के युग में हम वाहन का उपयोग करते हैं। जैसे ट्रेन में चले गए, ट्रेन यहाँ तो ट्रेन नहीं है, चलो कार में चले गए, पब्लिक बस में चले गए। तो ये क्या है, साधन है। इस साधन में हम एक बार उपयोग करने के बाद साधन को पूछ रहे हैं, पहुंच गए हम लोग जगह पे तो साध्य हो गया। साध्य को एक बार प्राप्त करने के बाद साधन को पूछते नहीं, वो गाड़ी के अंदर बस के ऊपर क्या क्या हुआ हम नहीं जानते, वो ऊपर हो गया खत्म हो गया, वो भूल गया, दूसरी बस में जाएंगे या दूसरी ट्रेन में जाएगा, दूसरी ट्रेन में जाएंगे, साध्य प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे भक्ति जो है वो साधन है, आप सब मानते हैं, लेकिन जो साध्य है वो भी भक्ति ही है। तो कृष्ण प्रेम ठीक है, कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो प्रेम में एक भक्ति सम्मिलित है। तो भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, इसको प्राप्त करने की कोशिश है। तो जिसमें अभी हम परपट में आगे पढ़ते हैं, जिसमें शूद्र वैश्य स्त्री तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित है, तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मण तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में करना ही क्या, सबको प्राप्त है। जैसे अल्प बुद्धि को भी अगर ये सवलत है तो सभी के लिए सवलत है, उसी बात का यहाँ पे बताया गया है। तो यज्ञ ध्यान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। आपको ये बात समझ में आई? कैसे यज्ञ ध्यान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति के अनुगमित करते हैं। तो भगवत गीता में 7वां अध्याय में 15वां श्लोक में कहते हैं बहुना जन्मना मनते ज्ञान। तो जो वसुदेव जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो महत्व का है, बहुत समय के बाद मिलता है। तो ये नाना प्रकार की जो अलग अलग प्रक्रिया है, ज्ञान दान इत्यादि के अंदर बहुत हजारों जन्म के अंदर उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनकी यहाँ पे सक्सेस कब मिली, जब भगवान के चरण में आए, भगवान की भक्ति करी, तभी उसका यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। तो भक्ति के द्वारा ही उसका यहाँ पे कल्याण है। और भक्ति के द्वारा क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया शुद्धिकरण, ये शाम तक तो कदम पागल जनाना पुण्य कर्मना ये गंधर्व विमुक्ता वजन के माम दृढ़ता। तो दृढ़ता तभी बनेगी जब मन में से कलमश जाएगा, और मन में से कलमश जाने का महत्व क्या बात है, भक्ति। और भक्ति के अंदर मुख्य आयाम कौन है, भगवान का नाम, भगवान का नाम का शरण। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार की कृपा हमें प्राप्त होती है हम भक्ति में जब अग्रसर होते हैं। जैसे ऐसे जो हमने बताया कि नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं,
उस अनुष्ठानों के द्वारा उनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसी अनुष्ठान के द्वारा कोई वैष्णव की जब उसको संग मिलती है तब दो प्रकार के रूप आती है। कौन बता सकता है दो प्रकार के रूप क्या है? एक सतम कृपा जो वैष्णव के द्वारा जो एक व्यक्ति को भक्त बनाने का एक इंटरफेस है, उसके अंदर दो कृपा होती है, एक सतम कृपा और एक महत कृपा। तो सतम कृपा वो होती है कि कहीं आपने किसी को से प्रसाद ले लिया या इस प्रकार की एक आपका उनके साथ कुछ बात हो गई, उन्होंने कुछ बात बताई, तो वो डायरेक्ट एसोसिएशन से हुआ। और महत सेवा जब कोई वैष्णव है और उन्होंने उनको आपने कोई प्रकार की मदद करी, तो उससे आपकी स्वीकृति बढ़ती है और उस स्वीकृति से आप भक्ति में अग्रसर होते हैं और फिर आप आ जाते हैं वसुदेव की सेवा में। तो इस तरह से श्रद्धा से आपकी डेवलप होती है, श्रद्धा डेवलप होती है और फिर धीरे धीरे आप भक्ति में अग्रसर होते हैं और साधु के साथ आप संग करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ पे हो गए, अभी आगे बढ़ते हैं। पदपुर में दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। तो जैसे भजन क्रिया के अंदर साधु संग के बाद जैसे साधु संग हुआ, अभी बोला था साधु संग हुआ, अलग प्रकार की सेवा करी, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, संग के बाद वो भजन क्रिया में किया। तो भजन क्रिया होने से क्या होता है, अभी विरक्ति उत्पन्न हो गई, धीरे धीरे वो आध्यात्मिक कार्यों में लगता है, अनुरक्त होता है। और फिर आगे क्या बताते हैं, तो भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्क्रिय नहीं होना है, हमें जो भी कार्य करना है उसको फोकस करना है, उसको अलग डायरेक्शन देना है। अब अभी आप और समझते हैं उसको कैसे करना है। तो नैष्कर्म का अर्थ ऐसे कर्म न करना चाहिए जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। जैसे मैं लैपटॉप यूज करता हूँ तो उससे मैं बहुत ही आसक्त हूँ और वो आसक्ति मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो लैपटॉप है वो भगवान के कारण में यूज करता हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ आसक्त हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज के साथ हम आसक्त हो सकते हैं, लेकिन वो आसक्ति का कारण हमें पूछना चाहिए कि ये आसक्ति किसके कारण है, या मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए है या मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। तो उसको हमको पूरी तरह से समझना है और नक्की करना है कि क्या इससे मैं इसके बिना मैं जी सकता हूँ या नहीं जी सकता हूँ, या कृष्ण के संबंध में या नहीं कृष्ण के संबंध में, ये हमें समझना है। ओके, जैसे संत कुमार के बारे में देखें कि उन्होंने सेंसेस के बारे में बताया, इंद्रियों के बारे में बताया। जैसे एक नदी आ रही है, बहुत जोश में आ रही है ब्रह्मपुत्र जैसी, तो वो पानी को बांधने के लिए हमको बांध बांधना पड़ेगा, लेकिन बांधेंगे तो बांध टूट सकता है, ब्रह्मपुत्र को तो कोई नहीं रोक सकता। तो वो जो पानी है उसको आप डाइवर्ट करना है। तो इसी तरह से हमारी इंद्रियों का जो वेग है, इस वेग को हमें एक संचालित तरीके से उसको मार्गदर्शित करना है, ताकि उसका जो वेग है वो भक्ति का कार्य में लग सके। तो एक डायरेक्शन देना है, एक डायरेक्शन देने से वो काम होगा। जैसे विश्वामित्र जी फंसे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया आप वो भी जानते हैं। दोनों कहानी को आप समझेंगे तो जो इंद्रियों का जो वेग है किस तरह से उसको डाइवर्ट किया जाता है, ये दोनों एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सो ड्राइवर हमारा क्या है, ड्राइव योर कृष्णा टू ड्राइव योर सेंसेस टुवर्ड्स कृष्णा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, इस प्रकार भौतिक रूप से विरक्त का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति को सकारात्मक रूप में अनुभूति के लिए निर्मित है।
सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान का सुंदर अर्च विग्रह, उसको देखते ही हमारा हृदय भर जाता है। जैसे दिन प्रतिदिन मेरी तो भी ऐसी आदत हो गई है कि मायापुर के जो राधा माधव का दर्शन नहीं करता हूँ तो मेरा दिन नहीं होता है। मुझे वो दर्शन करना ही है, मतलब कंपल्सरी करना है, एवरी डे मुझे दर्शन देखना ही है। तो वो कार्य आप उसके साथ लगे हुए हैं, ये इससे आसक्त होना जरूरी है। इस तरह से आसक्ति हो, जैसे जैसे कहते हैं कि एक बार भी कोई भक्ति, कोई भगवान की अर्च विग्रहों को कोई भी प्रकार की सेवा करे तो उसका उद्धार निश्चित है। तो हमारे पुजारी जैसे हमारे प्रिय कृपालु गौर प्रभु जी हर पल वो उसमें अग्रसर होते हैं। तो इनका क्या उद्धार होगा, उनकी उनकी गति क्या होगी, हम उसको दो सोच भी नहीं सकते। तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा बहुत ही महत्व की है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा हुआ है कि बहुत ही सुंदर तरीके से उनका बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो स्टार्ट में हमारे प्रिय रघुनंदन प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की ये पूजा अर्चना के लिए बहुत ही उत्तीर्ण थे। प्रभु भी प्रभु भी इसी तरह से बहुत ही, दोनों का प्रगति देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। देखो तो देवी वर्शिप बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का अर्च विग्रह की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान का जप नहीं करना है, भगवान के नाम का जप बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च पहले वो कार्य, और उसके बाद आप उसके साथ साथ आप भगवान का अर्च विग्रह की सेवा करें, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। भक्ति की में गति अगर लानी है तो आपको भगवान के अर्च विग्रह को सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपने जीवन में लाना जरूरी है। तो अभी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आई थिंक समय है थोड़ा, आई थिंक आई विल कंक्लूड इन 10 मिनट्स, गिव मी 10 मिनट्स। तो सब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति से के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप के सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप में जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। पंचदशवा निवर्तन थे। तो इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है, तो आप वहां से विरक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इस उपासना तरीके से आप बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न कि वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। भौतिक मूल्य कौन से हैं? जैसे हम देशभक्ति की बातें करते हैं, मानव सेवा की बातें करते हैं, तो ये सब का महत्व नहीं है। ये सब निकृष्ट शक्तियां हैं, उसके पीछे जाने की जरूरत है। भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त का लक्षण है भगवान को अंदर फोकस है, हम ये कार्य करना है। वह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उद्गम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियम से ठीक से परिचित हो। यह आवश्यक नहीं है कि भक्ति मानव जाति का श्रेष्ठ धर्म है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये हर एक व्यक्ति को करना जरूरी है। बाकी सब का कोई मतलब नहीं। बाकी जो भी ज्ञान वैराग्य अकेले हमको हमारी सिद्धि नहीं दे सकते। अकेला ज्ञान या अकेला वैराग्य का कोई मतलब नहीं। जैसे नागा बाबा देखते हैं, हम नागा को पूछेंगे कि भगवान का नाम दे, भगवान का नाम देंगे, वो गिरफ्त है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है, उसकी गति आगे नहीं बढ़ सकती। और ज्ञानी जो होते हैं, नाना प्रकार के वेदांतिस्ट होते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं है, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य अकेले अकेले नहीं चल सकते, दोनों भी मिल गए तो भी नहीं चल सकते बिना भक्ति के, क्योंकि भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो महत्व की बात भक्ति है, यही बात को यहाँ पे हम समझते हैं। तो अभी कंक्लूजन इनको मिनट्स। तो भगवान जी शिला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में
बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है। अनासक्ति से विषयान यथाहत उपयुक्ता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उचिते। हमने आगे देखा कि कई चीजों को हमें छोड़ना है और कई चीजों को हमें लेना है। एक जो डिसीजन जो है कुछ क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको कहते हैं कृष्ण संबंधे। कृष्ण संबंधी जो भी चीजें वो हमें पसंद है और कृष्ण के संबंध में नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। ओके, वर्जित नहीं है, आपको फिर से बोलता हूँ, वो वर्जित नहीं है, वो आपकी मन की इच्छा है। कृष्ण को जो पसंद है वो मुझे पसंद है, कृष्ण को जो पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है। ये जब भावना हो जाएगी तो आप भक्ति में पूरी तरह से स्थापित हो गए। तो भक्ति आपके में स्थापित होने के लिए इस जो प्रिंसिपल है ये इसको हमें समझना चाहिए कि कृष्ण संबंधी चीजों का मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और बाकी जो कृष्ण संबंधी नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को उत्तम तरीके का उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये हमें जीवन ये हमारे रिस्पॉन्स का एक मुख्य प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे पूरा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो यही बात थी। और धीरे धीरे हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो 9 प्रकार के सोपान है भक्ति में। कौन से सोपान स्टेप्स, दैट इज श्रद्धा। भी हम बात करें तो श्रद्धा, तो श्रद्धा में क्या होता है, हम एक समरी ले रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसकी समरी ले रहे हैं। तो श्रद्धा से हमें थोड़ी सी ज्ञान की शुरुआत होती है। श्रद्धा के बाद साधु संग होता है। साधु संग में क्या होता है, हमारी दृष्टि सही होती है, क्या करना चाहिए वो समझ में आता है। फिर भजन क्रिया के द्वारा हमारा व्यवहार बदलता है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या करना है वो समझ में आता है भजन क्रिया। और फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो है, क्या हम हमारा कोई एंडेवर है उसके अंदर, हमें कोई ऐसी कोई क्रिया करनी पड़ती है अनर्थ निवृत्ति के लिए, वो स्वयं है। हमारे हाथ में क्या 3 चीज है, श्रद्धा रखनी है, भजन क्रिया करनी है और साधु संग करना है। ये 3 कार्य करते रहेंगे तो आगे क्या बढ़ेगा, धीरे धीरे हमको अनर्थ निवृत्ति मिलेगी। और क्या होगा, हमारी निष्ठा स्थिर होगी, हमारी बुद्धि स्थिर होगी। इसके लिए हमको कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना है, कोई अलग तरीके से कार्य नहीं करना है, हमको सिर्फ 3 ही चीज करना है। फिर से अगली बार वही बता रहा हूँ, श्रद्धा करनी है, साधु संग करना है, भजन क्रिया करनी है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, श्रद्धा बनेगी। उससे आगे बढ़ते हुए हमें क्या होगा, रुचि बनेगी, आसक्ति रहेगी। ये 2 चीज होगी। और फिर आगे बढ़कर जो जिसके बारे में मैं नहीं जानता, जो भाव और प्रेम है, कहते हैं कि उससे हमें पूर्ण विरक्ति मिलती है, ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मैंने अनुभव नहीं किया है। निष्ठा के लिए निष्ठावान लोगों को देखकर बोलता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बुद्धि स्थिर होती है उनकी। लेकिन हमारे हाथ में 3 चीज कौन सी है, श्रद्धा करनी है, साधु संग करना है, भजन क्रिया करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ। तो हमें आज का जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या था, क्या जानना था, ज्ञान और वैराग्य क्या है, कोई बता सकता है? और क्या ये आवश्यक है, उसको अलग तरीके से हमको कार्य करना है उसको प्राप्त करने के लिए, या वो अपने आप मिल जाता है? आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीजों के बारे में समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे विराम देता हूँ, कोई किसी को प्रश्न है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तृप्ति के बाद आत्मतृप्ति वही है कि भक्ति फोकस्ड कार्य करने से और भक्ति मिलती है। जो सेवा मिलती है भक्ति के अंतर्गत वही आपको आत्मतृप्ति देती है। आत्मतृप्ति ही वही है जो भक्ति सर्वोच्च लेवल की है, वही आत्मतृप्ति है। कि हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा है, हम सेवा के लिए ही बने हुए। हालांकि बहुत सारे ऐसे
कारण के द्वारा हम वो भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग कंडीशन हैं। वो कंडीशनिंग को निकाल देंगे तो हम भक्ति में त्वरित हो जाएंगे, और भक्ति में जब त्वरित हो जाएंगे तो आत्म संतुष्टि हो जाएगी। तो यही मेरा उसका उत्तर है। बाकी वरिष्ठ यहाँ पे डिवोटी उसको और उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण। Very nice and deep philosophical theory you have given. Only one question I wanted to ask. आपने बताया कि इसमें कुछ निकृष्ट शक्ति होती है और भौतिक मूल्य में इंसान जो लगा रहता है, जैसे आपने बताया निकृष्ट हुआ दूसरा, भौतिक मूल्य में हमें फंसा नहीं रहना। वही निकृष्ट हुई भक्ति, मतलब भौतिक तो उनके हिसाब से मतलब हमें किसी की सेवा या कोई जैसे किसी के लिए कुछ करना या कोई हॉस्पिटल खोलना या किसी की सहायता करना, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? आपको वो कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर थोड़ा भक्ति का रंग भी लाना चाहिए, भक्ति का टेस्ट भी लाना चाहिए। फिर वो जो कार्य करते हैं वो, जैसे हम बताए थे ब्रह्मपुत्र नदी को डाइवर्ट करते हैं, तो यही बात हो रही है कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा के अंदर मुख्य विषय जो भगवान की सेवा है वो नहीं है। तो आप सेवा करते करते उन सारे लोगों को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर जी हैं, तो हम एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल देना चाहेंगे उस बारे में कि वेदा रोड जो मुंबई में है, वहाँ पे भक्ति वेदांत का हॉस्पिटल है। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं और वहाँ पे इसी तरह की सेवा होती है, लेकिन उसमें पूरा भक्तिमय वातावरण है। सुबह शाम जगन्नाथ जी हर एक दर्दी को मिलने को जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से भक्ति का आयाम उसमें आप ऐड कर देंगे तो आप जो कठिनाई में है उस कठिनाई से निकल आ सकते हैं। तो आपके लिए और एक तरीका है जो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थोड़ी जगन्नाथ जी को लेके जा सकते हैं आपके हॉस्पिटल में, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या करें, माता जी सुंदर प्रकार के प्रसाद बना सकती है और दे दीजिए, काम हो जाए। या प्रभु जी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो जीव है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी परमात्मा का ही, भगवान का ही अंश है। दो चीज, भी भगवान का ही अंश है, पार्ट एंड पार्सल है सभी। तो ये समझ के उनकी सेवा कर सकते हैं कि ये भगवान के लिए एक अंश है और उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं। करेक्ट है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जीव फोकस नहीं है। अभी आपने किसी को ठीक कर दिया, कल उठ के वो सारे गड़बड़ कर रहा है। एक गुंडा मोबाइल आ गया आपके हॉस्पिटल में, आपने उसको ठीक कर दिया और फिर से पुष्ट पुष्ट हो गया और कोई सारा कार्य करेगा बाहर जाके, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना, है ना। लेकिन आप जब उसकी सेवा करोगे, आप जो सारवार करोगे, तो एक दिन हरे कृष्ण इंजेक्शन दे देंगे, हरे कृष्ण वाला, तो काम हो जाएगा, है ना। फिर वो डायरेक्टर जाएगा और फोकस हो जाएगा, वो एक राइट डायरेक्टर बन जाएगा। एप्लीकेशन आपको देखना है, मैं तो थ्योरी बताया। आपके वहाँ कितनी सारी इसके लिए डिफिकल्टी आ सकती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश करके हुए हैं, तो ये करना सही नहीं होगा। लेकिन आप उसको उसके ही भगवान के ऊपर आप फोकस करा सकते हैं और उसी के बारे में उसको बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पे इसमें लिखा ना शूद्र वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री, तो इसका मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय को अलग कैटेगरी में रखा है। अलग कैटेगरी में रखा है क्योंकि उनको भगवान के बारे में ज्ञान हो सकता है। क्षत्रिय को क्षत्रिय की एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो भी अभी हम लोग तो शूद्र के भी नीचे है ना। हाँ, यहाँ पे ये जो 4 वर्ण की बातें करी है, ऐसा कोई वर्ण भी भाग यहाँ पे धरती पे नहीं है, शूद्र से नीचे ही है सारे। हाँ, तो हम लोग क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय, हम लोग ने रियल सेंस में मेरे को कोई क्षत्रिय दिखा ही नहीं। सुना है शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, सुना है, लेकिन अपने सामने नहीं है। वो सारे राजर्षि है, राजर्षि है सारे, राजर्षि की बात करो, क्षत्रिय राजर्षि, इस तरह से उस लेवल का समझना चाहिए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी हरे कृष्ण, मैं प्रभु जी ने जो पूछा क्वेश्चन उसमें क्लियर नहीं हो पाया, मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था। प्रभु जी ने सेवा की अपनी तरफ से, और जिसको सेवा दी वो बाद में वो बिगड़ गया, वो गलत काम किया, और प्रभु जी का क्रेडिट तो आएगा ना, प्रभु जी का तो मतलब वो मतलब बैलेंस तो माइनस नहीं होगा ना। अकाउंट तो वही है ना, हाँ। अकाउंट को तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति का अकाउंट अलग है, पाप पुण्य का अकाउंट अलग है, तीनों अकाउंट अलग है। ज्यादा सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट। हरे कृष्ण। थोड़ा डिफिकल्टी है इसको डाइजेस्ट करना, ये आसान नहीं है, लेकिन जो है वो है, शास्त्र में तो यही लिखा है। सही है। तो मुझे आपने ये कहा कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं उसमें अगर वो आप ऐसा इंसान हो कि जो फीलिंग का हमारे लिए द्वेष भाव है, तो अनुष्ठान पूरा नहीं होता, नहीं होगा। तो फिर हमें कैसे करना? हरे कृष्ण कीर्तन हरे करो, कृष्ण। मन साफ हो जाएगा उसका, आपका भी साफ हो जाएगा, आपका कार्य सब उत्तीर्ण हो जाएगा। अनुष्ठान तो डिस्टर्ब हो तब तो गया, कुछ नहीं है। जी गुरु, अनुष्ठान तो रिक्स हो गया प्रभु जी, है ना? कोई लेकिन तो ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, ऐसा आ इस सकता है है। ना, इसीलिए तो ये युग के लिए हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ दिया गया है। और कोई प्रश्न और है? कोई प्रश्न और किसी का कोई सजेशन? रामकृष्ण प्रभु। person who is getting treated by a doctor, so that person, since the doctor is a devotee, so that person gets a super. This is what I was implicitly telling you. Prasadam, That person gets slip past the prasadam. Vishana, now it's not possible because in the hospital you cannot take anything inside. इसीलिए मैं बोला आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, आपको तरीका निकालना है कि किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाए। What I am doing. प्रभु जी उनको माइक दो। बहुत प्रसाद तो नहीं कर सकता प्रभु जी, लेकिन जो पेशेंट काफी सिक रहते हैं, जैसे मैं इंटेंसिव केयर में हूँ तो मोस्टली पेशेंट वेंटिलेटर पर रहते हैं या एक्सट्रीम लाइफ की सिचुएशन में रहते हैं, तो मतलब मैं बहुत तेज तो नहीं बोल सकता, लेकिन स्लोली मैं हरे कृष्णा मंत्र का फिर भी उनके सामने थोड़ा बहुत जाप करता हूँ कि कुछ तो बेनिफिट मिलेगा एटलीस्ट इस पर्सन He is chanting Hare Krishna Mantra in a slow way. Whoever is in ventilator, he cannot hear. So Prabhu is chanting names of the Lord in front of him, so that something will go in his ears. So that's very good thing. Nothing beyond this. Jai Ho. श्याम माधव प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा माता, you have some? हरे कृष्णा। Yeah. Yeah, very deep. Yeah. So बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमें समझाया तो ज्ञान और वैराग्य के बारे में, और ज्ञान और वैराग्य अगर हमको पाना है, ज्ञान को पाना है और वैराग्य मतलब रिनाउंसिएशन, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सो अगर भक्ति में हम रहते हैं तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य भी बोनस की तरह आ जाती है। सो एग्जाम्पल प्रभु ने बताया कि अगर हम लोग एक झाड़ है, झाड़ को पकड़ रहे हैं और बोलेंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी कभी नहीं छूटेगा, हाँ? तो उसको छोड़ना पड़ता है, राइट? वो नहीं छोड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ता है। हाँ? नहीं, आप एनोलॉजी बराबर नहीं ले रहे। हाँ, ओके। देखिए वो जो था एक अपनी खराब आदत को छोड़ने की बात। हाँ, करेक्ट, या। और वो जो खराब आदत छोड़ने के लिए आपको एंडेवर करना है कि उसको छोड़ना पड़ेगा। यस, करेक्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भक्ति करते करते आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जो ग्रिप लगाई थी ना, वो धीरे धीरे हो जाएगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और आपने बताया कि हाईएस्ट इज फॉर दिस एज ऑफ कल इज हरे कृष्ण महामंत्र टू रिमूव ऑल द डर्ट इन आवर हार्ट, ओके। और वर्शिपिंग कृष्ण इज द हाईएस्ट। यू कैन प्रे और वर्शिप द डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग शिवा, बट रिक्वेस्ट फॉर pray, Krishna Bhakti. Bhakti focus to Krishna only. Yeah. Okay. Thank you so much, Prabhuji. Very nicely you have explained today's verse.
and you have covered, previous verse also and so many, further verses also. We very nicely, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया. आपको हम हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं. US thanks sir. We will chant for Prabhu's, health and wealth and progress in spiritual progress. So, and to his family. माता चाय छोड़ दिया. नहीं, बहुत पहले. So we will chant Hare Krishna Mahamantra one time for Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we would like to thank Captain Sanjeev Prabhuji, Neena Matha, the kids Radhya and Anishka for giving us this Damodar, for giving us a shelter here. आप हमको